बार और कोशिश किया। हाँ, क्या एक कोशिश बार किए? आंख मारने। आंख मारे, क्या बात है जी, फिर इन्होंने फिर हंस दिया तो मैं कहा हंसी तो फांसी। बताओ बताओ। फिर से कैमरे में नहीं आए, फिर देखिए इधर इधर भैया आप देखिए। हाँ, समय में मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे प्रेम कहानियाँ, ऐसी ऐसी लव स्टोरी वायरल हो रही हैं जिसका कोई जोड़ नहीं। आज मैं सुल्तानपुर की सरजमी पे हूँ। न जाने क्यों लोगों को कब इश्क का भूत सवार होता है और इस कदर चढ़ता है कि अपना समय आने के बाद रंग बदल देता है। ऐसे में हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक प्रेमी जोड़ा है जो एक दूसरे के बेहद करीब आए और धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद दोनों परिवारों की सहमति हुई और सहमति में कौन कौन सी अड़चनें आई, कौन कौन से मुसीबतों का सामना इन लोगों को करना पड़ा और आज ये किस हालात पे हैं, आज किस मुकाम पे हैं, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि ये प्यार भी गजब का खेल है। ये न जाने कब अंगड़ाई लेता है और न जाने कब रुसवाई पैदा कर देता है। प्यार हंसाता भी है और प्यार रुलाता भी है। प्यार दर्द भी देता है, प्यार जख्म भी देता है। लेकिन प्यार की बदौलत न जाने कितने लोगों की जिंदगियां जन्नत बन जाती हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा प्रयागराज में दातून बेचने वाला आकाश यादव, उसके प्यार ने उसको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब इनके प्यार ने इनको कहां तक पहुंचा दिया, अब यही बताएंगे। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम सबसे पहले इनसे पूछेंगे इनका क्या नाम है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। अच्छा, पुष्पा नाम है जी, पुष्पा। ये जो आपके बगल में खड़े हैं ये कौन है? हमारे हस्बैंड हैं। अच्छा, ये आपके हस्बैंड है। जी। हिंदी में अगर कहे तो ये आपके पति हैं। भोजपुरी में कहे तो आपके मर्द हैं। मर्द हैं। ना? जी जी। क्या नाम है भैया? जी, राम सुमिरन मौर्य। अच्छा, राम सुमिरन मौर्य, ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। सही से पत्नी है ना? जी हाँ। पहले वाली अभी प्रेम के तो नहीं रह गई है? नहीं नहीं, अब पत्नी है। तो अच्छा, ये आप लोगों का लव मैरिज है? जी। अच्छा, ये कैसे आपका लव हुआ था? ये प्रेम कैसे हुआ? कैसे आप इनसे मिली? कहाँ आप इनको देखी? कैसे एक नज़र में आपको पसंद आ गए? मैं बम्बई से आ रही थी, ट्रेन में सफर कर रही थी। हाँ। ये भी आ रहे थे। आप अकेली थी? जी नहीं, मम्मी थी साथ में, सो रही थी। अच्छा, मम्मी आपकी सो रही थी? जी हाँ। और अपना काम कर रही थी आप? तो अच्छा, जैसे ट्रेन में सफ़र किया जाता है तो लोग कहते हैं कि अनजान आदमी की तरफ देखना नहीं चाहिए। तो कैसे आप अनजान आदमी ये थे, आपके लिए कैसे आप इनको देख रही थी? मैं ट्रेन में पकड़ के खड़ी थी। हाँ। तो सीट पे बैठे थे, बोले मैडम आप बैठिए। वाह, क्या बात है। तो फिर बैठी थी। हाँ। ये खड़े हो गए, हम बैठ गए। हाँ। फिर मुझे प्यास लगी थी, बोले हाँ। मैडम आपको पानी पीना है? मैं बोली नहीं। एक हाँ। बार बोली दो, बोले मैडम आपका ओठ सूख रहा है, पानी पी लीजिए। हाँ। तो ये बोतल से पानी अपना दिए, हम पानी पिए। अच्छा, ये इनको आपके ओठ दिख रहे थे कि आपका ओठ जो है सूख रहा है, आपको प्यास लगी है, आपका गला सूख रहा है, यानी कहीं न कहीं फीलिंग इनके अंदर आ रही थी। अब उसको तो आपकी बातों से फीलिंग इनके अंदर जाग रही थी। वो तो उनका ही मालूम होएगा, हमें तो कोई अच्छा, जैसे आप इनसे जब ये पानी दिए, अब आप इनका पानी ले ली, तो आपको जरा संकोच नहीं आया कि एक अनजान आदमी से कैसे पानी हम ले करके पी लें? हाँ, ये तो हुआ। हाँ। मेरे साथ। हाँ, फिर बाद में ना, फिर दोबारा सो के उठी, फिर बोले मैडम जी आप मुंह धो लीजिए। हाँ, मैं बोली नहीं मैं नहीं धोऊंगी। बोले नहीं धो लीजिए, अच्छी नहीं लग रही हो। ओहो। हाँ, मैं कहीं न कहीं दिल में धीरे धीरे धंसते जा रहे थे। फिर हाँ, मैं बोली ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर ये बैठे थे, क्या बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। हाँ भैया, जब प्यार होने लगता है तो सिर्फ अपने दिल में करकता है, खटकता है, और जब सब कुछ हो जाता है तो शर्म आबई करती है। अब चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो भैया, ये तो आपसे ट्रेन मिली। तो आप कहाँ से आ रहे थे? जी, हम भी महाराष्ट्र से ही आ रहे थे, मुंबई से। अच्छा, आप भी वहीं से आ रहे थे? जी, अंधेरे में रहते थे। अच्छा जी हाँ। तो कैसे निगाहें चार हो गई? ये कांदेवली में रहती हैं, अब पता चला, मतलब शादी के बाद ये बताई। हाँ। और हम अंधेरे में रहते थे, तो हम भी उसी ट्रेन में आ रहे थे, तो इनको देखा तो मुझे बहुत क्विट दिखाई दी। तो मैं सोचा कैसे इनसे बात करूं, कैसे ना करूं। तो फिर ये खड़ी हुई थी, तो मैं बैठा हुआ था, मैं कहा कि आप बैठिए,
मैं खड़ा हो जाता हूँ। इन्होंने बोली नहीं नहीं आप बैठिए, तो मैं कहा नहीं आप बैठिए, हम खड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे यहीं से फिर इनको मैंने पानी के लिए पूछा, फिर खाने पीने के लिए पूछा, ऐसे ऐसे करके तो फिर मैं कुछ देर ऐसी बातें होती रही तो मेरे मन में आया कि देखूं इनके मन में क्या है। क्या है? तो मैंने धीरे से एक आंख मार दी ऐसे अरे करके। वाह, क्या बात है। तो ये मुस्कुरा के मुंह बगल करके छुपा ली। हाँ। तो मैं कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसके बाद एक बार और कोशिश किया। हाँ। क्या एक कोशिश बार किए? आंख मारने। आंख मारे, क्या बात है। जी। फिर इन्होंने फिर हंस दिया तो मैं कहा हंसी तो फंसी। क्या बात है भैया, ये अंधेरी में थे और ये कहाँ थी? कांदे वाली में। यानी अंधेरी के अंधेर से इनके दिल में प्यार जगा और कांदी वली की नारी से इनको इकरार हुआ। ट्रेन में सफर किए, दोनों का प्यार हुआ, अब जाकर के शादी हो गई है ना? जी जी। शादी तो बहुत मशक्कत के बाद हुई, बहुत संघर्ष किया। हाँ। मैं ये तो घर चली गई। हाँ। फिर मैं पहले मोबाइल चलता नहीं था। हाँ। इन्होंने अपने गांव का नाम सिर्फ लिख के दे दिया। हाँ। ज़्यादा पढ़ी लिखी ये भी नहीं थी। हाँ। तो थोड़ा नाम लिख के दे दिया। तो मैं वो आया घर पे जब, तो मैं साइकिल लेके इनका गांव ढूंढने लगा। मतलब एक गांव का नाम लिख दे दी, वही पर्चा लेकर के आप गांव गांव टहलने शुरू कर दिए? जी, कई गांव घूमा मैं। हाँ। घूमते घूमते महारुआ चौराहा पहुंचा। क्या बात है। तो इनके गांव का नाम बीबीपुर है। हाँ। मैं वहां पहुंचा तो वहां पानी वानी पिया, बड़ी प्यास लगी थी, गर्मी की चिल। अच्छा, इनके घर पहुंच गए? नहीं, पहले चौराहा पहुंचा। हाँ। तो प्यास बहुत लगी, वहां पानी वानी पिया। उसके बाद किसी से पूछा भाई ये कहाँ पे है? तो बोले भाई ऐसे जाओ, पाँव रहास से आएगा, सीधे सड़क लगी है, नारायणपुर नदी के आगे बीबीपुर है। क्या बात अब है। मेरे दिल में समझ लो उमंग जाग गई। क्या बात फिर है। वहीं से फिर साइकिल खींचा। क्या बात है। खींचते खींचते कम से कम 10-12 किलोमीटर फिर गया, प्यार की तलाश में। जी, प्यार के तलाश में। फिर वहाँ पूछा, अब इनके पिता थे नहीं और गुजर गए थे। उसके बाद इनके भाई थे। तो मैं सोचा कैसे बात करूं कि इनके घर का और कोई नाम पता कैसे मिले। तो बीबीपुर गांव में बस इनके गांव का नाम मालूम था, उस गांव में इनका नाम लिखा हुआ था। तो मैं इन्हीं के नाम से पुष्पा मौर्य पूछते पूछते गया। तो गांव किनारे पे वो घास छील रही थी 2-4 लेडीज। तो मैंने बड़े प्यार से कहा दीदी जी नमस्ते। वाह। तो बोली भैया नमस्ते, आप कहाँ जाओगे? मैं कहा बीबीपुर जाना है। कहीं किसके यहाँ? मैं कहा ये तो नहीं पता है, पर एक लड़की का नाम है मेरे पास, पुष्पा मौर्य। तो बोली भैया पुष्पा मौर्य वो क्या लगती है आपकी? मैंने कहा लगती तो कुछ नहीं है, फिर हाल उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं घर पे, आप बता दे तो बड़ी कृपा होएगी। बड़े प्यार से पेश आया। तो उन्होंने पहले तो खूब मजाक उड़ाई, खूब हंसी, लगता है कोई प्यार और का चक्कर है। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहीं नहीं भैया, फिर मैं बताऊंगी आपको, ऐसे सीधे जाओ, पहला मकान छोड़ के दूसरा मकान है। फिर तो समझ लो मन में लड्डू फूट रहे। क्या बात है। वहीं से फिर मैं गया उनके घर पे। संजोग देखिए कि इनकी मम्मी घर में थी और ये बाहर ही थी, झाड़ू लगा रही थी। इतने में मैं पहुंचा। क्या दिल की मुरादें पूरी हो गई। भाई साहब इन्हें देखते ही तो समझ लो कि गुब्बारे फूटने लगे। वाह, क्या बात है। फिर मैंने कहा, इनसे धीरे में बुलाया, अरे ओ मैडम जी जरा इधर देखिए। अब इन्होंने देखा तो एक बैग ऐसे लगा कि रंग उड़ गए। हाँ। पहले तो मतलब एक बैग देखी भावचक्की हो गई। कैसे? तो मैं कहा पर्ची दिखाए, देखो दीवाना हूँ, क्या बात ढूंढ है। लिया आपको। तब ये बहाने से फिर ले गई, बैठाएं, अपने मम्मी को बताई कि कोई आया है। इन्होंने पहले इजहार नहीं किया कोई आया है। तो पूछे तो हम बता दिए अपने गांव से, खड़सरा से आए हुए हैं, भैया क्या काम है? तो मैंने कहा, इनकी मम्मी पूछी क्या काम है बेटा बताओ। मैं कहा नहीं, मैं ऐसे आया था तो घूमते टहलते चला आया, प्यास लगी थी इसलिए आपके यहाँ रुक गया पानी पीने। पानी वानी पिए, फिर वहाँ से चल दिए। तो फिर इनके गांव में पीसीओ चलता था, तो इन्होंने मुझे नंबर दिया।
बातें चालू हो गई। जी, धीरे धीरे ऐसे बातें चालू हो गई। तो फिर ये अपने सहेलियों से बात की, सहेलियाँ इनकी भाभी से बात हुई, फिर इनकी मम्मी तक पहुँची, तब जाके ये प्रेशर डाली, तब खुल के बताई, तब हमारा एड्रेस नाम पता दिए। तो इनके पापा जी, भैया जी फिर आए हमको रिश्ता लेकर के। जी। अच्छा क्या नाम बताइए आप? पुष्पा मौर्य। अच्छा पुष्पा, जब ट्रेन में आपको ये पसंद किए और आंख मार दिए, तब आप क्या की? मैं भी आँख मार दी। अच्छा, आप भी लगा दी थी? जी, अब तो प्यार हो ही गया, अब क्या करें। अब कहाँ पीछे रहने वाली हैं? यानी देखा जाए तो इनके बिना जो है आप भी अब नहीं रह पाती। नहीं नहीं। उस समय जैसे जितना प्यार इनके दिल में आपके लिए था, उससे कहीं ज्यादा आपके दिल में इनके लिए प्यार धड़कने लगा। जी। तो अच्छा, कैसे आंख मारी थी इनको? बताओ बताओ। फिर से कैमरे में नहीं आए, फिर से इधर इधर भैया आप देखिए। हाँ देखिए भैया, ये होता है प्यार। दो दिलों की जो धड़कन होती है इसी तरह से धड़कती है। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए जब ये आपके घर पे पहुंचे, उस समय आपके क्या हालात हुए थे? मैं बहुत कल आ गई एकदम। मैं कि ये कहाँ आ गए, यहाँ पे हमारे गांव एक हाँ। एड्रेस देने पे यहाँ पे आ गए। मैं मम्मी बोली बेटी ला के पानी दो, मैं इनको मेहमान आए हैं। तो हाँ। अब मैं तो पहले जो मेहमान बन गए। हाँ मम्मी बिना सदिये के। हाँ मम्मी बोले मेहमान आए हैं, तो बोली चलो ठीक है, अच्छा देते हैं पानी। फिर मैं इनको बोली आप कहाँ यहाँ आ गए? बोले मैं आपको ढूंढते ढूंढते आ गया यहाँ। हाँ। मैं फिर शर्मा के घर में चली गई। फिर मैं सहेलियों से बताने लगी सब कुछ, ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, क्या करें हम। कहीं तो जब ऐसे ऐसे हो गया तो भाभी से बोलो। मैं कही नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। तो मेरी सहेली एक उसमें से बता दी। तो भाभी ने मुझसे पूछने लगी सच्चाई। बोली हाँ भाभी ये तो सच है। बोली अब मम्मी को बताना पड़ेगा। मैं बोली नहीं मम्मी को मत बताओ। तो वो मम्मी को बता दी। मम्मी भाई भी जान गया, मम्मी भी जान गई। तो फिर मम्मी बोले जब तुम्हें पसंद है तो शर्माती क्यों हो, हमें बताओ हम शादी कर देंगे। तो मम्मी ने बोली ठीक है। भाभी बोल रही थी नहीं, मम्मी बोली नहीं करेंगे, हम शादी कर देंगे, कोई बात नहीं है। अब आप लोगों की अब शादी हो गई और आप लोग पूरी तरह आजाद हो गए। अच्छा ये बताइए, सही सही बताइएगा। अच्छा, शादी होने के बाद कितनी बेर आंख मारे हैं इनको? भाई साहब बहुत बार मारे हैं। हमको वो दिन नहीं भूलता, क्योंकि इसी आंख मारने की वजह से हाँ। आज हम लाइफ पार्टनर बन गए हैं। क्या बात है। तो जब ये कभी सच समझ के निकलती है तो एक आंख जरूर मारता हूँ। हाँ, जी। यानी इनका सजना सवरना आपके दिल को घायल कर देता है। बहुत बहुत। क्या बात है। अच्छा, ये अभी भी इस उम्र में भी अभी आपको आंख मार देते हैं? मार देते हैं, बच्चे लोग इधर उधर रहते हैं जब।